हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों 2 सितंबर को आपका पेपर है, ठीक है। किसका? जीव विज्ञान का, यानी बायोलॉजी का पेपर है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस वीडियो में हम बहुत ही फास्ट तरीके से आपका जो प्रश्न बैंक है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही मतलब आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जितने भी आईएमपी क्वेश्चन थे वो हमने बता दिए हैं इस प्रश्न बैंक से, ठीक है। और उसी में से आपको मिल जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर आई आइकन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए बेसिकली अपन यहाँ पर देख लेते हैं जितने भी यहाँ पर प्रश्न बैंक के उत्तर है, सही आंसर है, उनको अपन देख लेंगे जल्दी से। तो अपना पहला जो चैप्टर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। उसमें जो अपना पहला प्रश्न है सही विकल्पी में, जो अपना परागकण की बाह्यवृत्ति होती है, इसमें अपन राइट आंसर लगाते चले जाएंगे। देखिए, परागकण की जो बाहरी वृत्ति होती है वो बनी होती है अपनी स्पेरोपोलिन की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या होता है। तो जो कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है वो होता है मुक्त केंद्र की भ्रूण कोश होती है, ठीक है। अगला अपन प्रश्न देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न होगा, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न होगा, चलिए तो नेक्स्ट अपना प्रश्न है, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो द्विनिषेचन जो है अपना सभी को पता होगा, आवर्त जीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त जीवी, ठीक है। आवर्त जीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आवर्त जीवी लिख देंगे, ठीक है। अपन दूसरा नेक्स्ट जो अपना प्रश्न, निम्न में से फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फलवृत्ति बनाता है। तो बताइए कौन सा भाग फलवृत्ति बनाता है निषेचन के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय भित्ति। अंडाशय भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना जलकुंभी तथा वाटर लिली में परागकण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीट के द्वारा। नेक्स्ट अपन प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से द्विगुणित है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित क्या है, युग्मनज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन प्रश्न देख लेते हैं, सातवां प्रश्न है जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है। तो जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है आठवां। आठवां बोल रहा है इसमें एल्ब्यूमिनस बीज का एक उदाहरण है। तो एल्ब्यूमिनस बीज का एक उदाहरण मक्का है। मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन प्रश्न देख लेते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिषेक फलन की डेफिनेशन है, जिसमें क्या होता है अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहर व सबसे भीतरी परतें क्रमशः होती है, बताइए किसकी होती है। तो ये जो सबसे लघु बीजाणुधानी जो होती है उसकी सबसे बाहरी और सबसे भीतरी परतें जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, और भीतरी जो परतें होती है वो होती है टेपेटम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस एवं टेपेटम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना भ्रूण कोश में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिका है। तो भ्रूण कोश में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिका सहायक कोशिका एवं प्रतिध्रुव कोशिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं बीजाणुविद की मुख्य अवस्था किसमें होती है। तो यह जो होती है अपनी आवर्त बीजी में होती है, ठीक है। आवर्त बीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, निम्न में से किस पौधे में जल परागकण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बेलिसनेरिया। बेलिसनेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 मिनट हो चुकी है, 4 मिनट हो चुकी है लगभग। अब देखिए जल्दी से जल्दी अपन देख लेते हैं, जीनोगेमी एक प्रकार है। जीनोगेमी बताइए एलोगेमी का प्रकार है, राइट आंसर हो जाएगा। गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य होती है। तो इसका हो जाएगा बीजांड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं, परागकण का अध्ययन कहलाता है। परागकण का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेलिनोलॉजी कहलाता है। एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 8 होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 होती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते प्रदर्शित करते हैं, बताइए। तो वो प्रदर्शित करते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीज किससे विकसित होती है, बताइए बीज किससे विकसित होते हैं। बीजांड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है अपना, स्कूटेलम किसका भाग है, बताइए स्कूटेलम किसका भाग है। तो एक बीज पत्री भ्रूण का भाग है स्कूटेलम, ठीक है। अगला अपना प्रश्न देख लेते हैं, स्वयं परागकण की युक्ति है। तो जो स्वयं परागकण की युक्ति है वो है अपनी होमोगेमी, बाइसेक्सुअलिटी और क्लिस्टोगेमी। इसके राइट आंसर तीनों है, ठीक है। तीनों है स्वयं परागण की युक्ति। अगला अपना देख लेते हैं, नीचे दिए गए चित्र में एक द्विमितीय
द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास में चरणों को दर्शाया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन देखिए इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ऑप्शन बी वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन बी कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो अपना प्रश्न है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में सत्य फल का परिवर्तन बताइए। सत्य फल का परिवर्तन क्या अंडाशय, अंडाशय से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिख लेना इसमें अंडाशय, अंडाशय इसमें भर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रांकुर में कोलियोप्टाइल। प्रांकुर जो होता है उसमें कोलियोप्टाइल प्रांकुर चोल का निर्माण करता है। किसका? प्रांकुर चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रांकुर चोल भर लेना। एक बीजपत्री में एक बीज पत्रक होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूटेलम। भ्रूणपोष आवर्त बीजियों में बताइए, भ्रूणपोष जो होता है आवर्त बीजियों में त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना एक भ्रूणपोष में सामने पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 8 होती है। ठीक है, 8 होती है। जगत में सबसे छोटे वो हल्के बीज डॉट में उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं अपने आर्किड में। आर्किड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्किड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्किड। ठीक है, ये बीच में आने लगेगा कहा है। ठीक है, आर्किड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है नागफनी में पुष्प में बीजांड जो होता है अपना वो कोई कुंडलित प्रकार का हो सकता है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एक एनाटोर्पस। ठीक है, एनाटोर्पस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनाटोर्पस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में लिखोगे तो, या फिर आप कुंडलित भी बोल सकते हो इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया बताइए। अनिषेक फलन कहलाती। क्या कहलाती? सभी को पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराग नलिका की बीजाणु द्वारा की ओर गति बताइए क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगी कीमोट्रापिज्म। कीमोट्रापिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीमोट्रापिज्म। देखिए अगर कोई नॉइस वगैरह आ रही है बाहर से तो प्लीज आप इग्नोर करें इसको। अगला अपना कीमोट्रापिज्म हो जाएगा। ठीक है, अगला टेपिटम डोडोड को पोषण प्रदान करता है। तो जो टेपिटम होता है वो विकासशील परागकणों को विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। किसको? विकासशील परागकणों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील परागकण। ठीक है, अब अपन अगला देख लेते हैं। अगला है अपना 2 अंक के। हमने 2 अंक के जितनी भी हैं इससे पहले वाली वीडियो में टिक लगवा दिया है, 3 नंबर वाले भी और 4 नंबर वाले भी। अब अपन देख लेते 7 मिनट अपन निकल चुकी है। अब अपन जल्दी से देख लेते चैप्टर 2 में जल्दी से आ जाइए फुर्ती में। अगला पहला अपना प्रश्न है सही विकल्प में युग्मनज होता है। तो युग्मनज अभी अपने पढ़ा था। युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, द्विगुणित इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित। अगला है मानव है। तो मानव क्या है? सजीव प्रजग है मानव। तो ठीक है, ओवल्यूशन या अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है बताइए? इसका हो जाएगा LH हो जाएगा इसका राइट आंसर। LH इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। तो बताइए 14वें दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें दिन होता है। अगला अपन देख लेते हैं कितने द्वितीयक शुक्र कोशिका से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 द्वितीयक कोशिका से 200 शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है बताइए। अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है अपरा कहलाती है। अपरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है तो 16 कोरा खंडों वाले भ्रूण को कोलोकियल नली में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। तो ध्रुवीय काय का निर्माण अंडजनन में होता है। अगला है प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है मोनिपोज में। कहाँ गिर जाता है? मोनिपोज स्थिति में। अगला है अपना मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है बताइए कितनी होती है? तो 4 होती है भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या। अब अपन देख लेते हैं फास्ट तरीके से। अपन देख लेते हैं जितनी भी अपने सही विकल्प है वो। ठीक है, सॉरी रिक्त स्थान है। तो पहला जो अपना रिक्त स्थान है अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से एक अंडाणु जनन तथा 3 ध्रुव कोशिका बनती। कितनी? 3। एक अंडाणु बनता है और 3 ध्रुव कोशिका बनती है। कार्पस लूटियम का पीला रंग किसके कारण होता है? ल्यूटिन के कारण। ल्यूटिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है, ल्यूटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूटिन वर्णक के कारण। मादा के भाजन नाम को क्या कहते हैं? भग इसका राइट आंसर हो जाएगा। भग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहे तो इसको बलवा भी हो सकते हैं VULVA। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं। अगला रिक्त स्थान मानवों में डॉट निषेचन होता है बताइए। मानवों में आंतरिक निषेचन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं
जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। अपरा है प्लेसेंटा इंग्लिश में। ठीक है, अगला अपना भ्रूण की शूला कोशिका वाली अवस्था मोर्बला कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? मोर्बला। मोर्बला इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोर्बला। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं सत्य सत्य। तो सत्य सत्य में अपना है, जैसे कि पहला जो अपना है, वृषण में अंतरालिक कोशिकाएं, कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन का स्राव होता है, तो ये अपना बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सत्य है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, बिल्कुल सत्य है। गर्भाशय में अपरा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जी हाँ, बिल्कुल सत्य। मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला जीव है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है, तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल सत्य है। शुक्राणु का संग्रह शुक्राशय में होता है, तो यह जो है वो कथन असत्य है। ठीक है, शुक्राशय में नहीं होता है। ठीक है, अगला फेलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी का भाग है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके छठवां असत्य, बाकी सब अपने इसमें सत्य है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं जल्दी से इसमें जो अपने 2 नंबर वाले प्रश्न है। 2 नंबर वाले हमने इससे पहले वाली वीडियो में इंपोर्टेंट लगवा दिए थे, 3 नंबर वाले भी, 4 नंबर वाले भी। अब अपन देख लेते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 जितना जल्दी हो सके 11 के लिए। ठीक है, अपने चैप्टर 3 पर भी आ चुके हैं। अपन इसमें देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में अपना पहला है, जल्दी से देख लेते हैं। पहला सिफिलिस, एक डॉट डॉट सिफिलिस, बताइए सिफिलिस एक डॉट डॉट जनित एवं संजनित होगा, तो जीवाणु जनित है। ठीक है, जीवाणु जनित एवं संचारित रोग है। अगला है एड्स बीमारी में एचआईवी डॉट कोशिका को नष्ट करता है, तो प्रतिरक्षा कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षा कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षा कोशिका को नष्ट करता है। अगला है परिवार नियोजन कार्यक्रम सन डॉट डॉट में शुरू किया गया, तो देखिए इसका राइट आंसर 1951 भी है और 52 भी है, तो आप देख लेना। ठीक है, 52 करके चले जाना। ठीक है, 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 51 भी कहीं की जगह लिखा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या पर निबंध डॉट डॉट के द्वारा लिखा गया, तो माल्थस के द्वारा लिखा गया था। इनका पूरा नाम बोले तो थॉमस माल्थस है, थॉमस माल्थस। ठीक है, अगला है पुरुषों में शुक्र वाहिनी बंधकरण को डॉट डॉट कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। ये रानी लगेगी नीचे। ठीक है, वैसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, अगला अपना मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। सभी को पता होगा, इंपोर्टेंट है और आ सकता है। डेमोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेमोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेमोग्राफी इसका राइट आंसर। अगला है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है, बताइए। जैविक सूचकांक या फिर जैविक इंडेक्स भी बोल सकते हैं, जैविक सूचकांक। ठीक है, जैविक सूचकांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक सूचकांक कहलाता है। अब अपन देख लेते हैं अपना सत्य सत्य भी देख लेते हैं जल्दी से। सत्य सत्य में तो देखिए, सत्य सत्य में जो अपना पहला है, गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, तो बिल्कुल सत्य हो सकता है। ठीक है, अगला अपना सभी प्रकार की यौन संचालित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है, तो यह बिल्कुल असत्य है कथन। ठीक है, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण से स्तनपान कराना सहायक होता है, बिल्कुल सत्य है। अगला अपना गर्भधारण तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जा सकता है, तो अपना बिल्कुल असत्य है। ठीक है, यह अपना कथन असत्य हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित होता है, तो अपना ये बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से अगर आपने टिक किए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं 2 नंबर वाले। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता दी और देखो 13 मिनट हो चुकी है, अपन बहुत जल्दी से जल्दी कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से सत्य सत्य। तो सबसे पहला जो है अपना, मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए 22 गुणसूत्र का उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सत्य है, कथन सत्य है। एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां और चौथी संतान का सोच रहा है, तो इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना 100% होगी, बिल्कुल ये असत्य कथन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला अपना, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है, तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं सत्य है कथन। ठीक है, यह कथन अपना सत्य है। मेंडल ने जीन को कारक कहा था, बताइए। मेंडल ने जीन को कारक कहा था, बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, अगला है अपना, जीन विनिमय की क्रिया पैगेंटीन अवस्था में होती है, बिल्कुल पैगेंटीन अवस्था में होती है। जीन विनिमय की क्रिया पैगेंटीन अवस्था में होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुणसूत्रों का एक निश्चित क्रम कैरियोटाइप कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। गुणसूत्रों का एक निश्चित जो क्रम होता है वो कैरियोटाइप कहलाता है। अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोग में चने का, गलत है, चने का पौधे का नहीं, मटर के पौधे का यूज किया था। अगला अपना, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया एमएन गुणसूत्र पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाए गलत, यह गलत है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं सही जोड़ी जल्दी से जल्दी बना लेते हैं, 14 मिनट अपनी निकल चुकी है। अपन यहाँ पर देख लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम का इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले से पहला ही बता दूं। ठीक है, दत्र कोशिका,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट वाले से दा से मिला दो, ठीक है। अप्रभावी अलिंग क्रोमोसोमल, ठीक है। द्विसंकर क्रॉस फिनोटाइप, द्विसंकर क्रॉस फिनोटाइप इसका सामने ही सामने मिला दो, और क्लाइनन फेल्टर सिंड्रोम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। इस प्रकार से आपको मिलानी थी जोड़ी, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं 2n-1, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोनोसोमी है, ठीक है। इसका मोनोसोमी से हो जाएगा। गामा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ठीक है। बहुल फिनोटाइप, बहुल फिनोटाइप इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सामने वाला भी हो जाएगा फिलियोट्रॉपिक जीन, और समान एलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा समझा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिला लेना है। अगला अपन देख लेते हैं हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जल्दी से बोलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर सामने हो जाएगा आ है, ठीक है। और सर्वमान्य रक्तदाता इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना लास्ट वाले ऑप्शन से, ठीक है। और द्विसंकर, द्विसंकर जो अपना द्विसंकर है सर्वमान्य जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जीरो हो जाएगा। और द्विसंकर जो क्रॉस है इसका राइट आंसर दा हो जाएगा। और सर्वग्राही रक्त समूह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक है। ए बी लास्ट वाले का हो जाएगा ए बी, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने किया है, देखो इससे यह पहले वाला है और ये पहले से पहले मिला है, ये दूसरा ये अपना है चौथा वाला, ठीक है। इस चौथा वाले से मिला है, और यह जो अपना है दूसरा, ठीक है। और यह जो अपना है तीसरा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिला लेने, ठीक है। 16 मिनट निकल चुके हैं। अब अपन देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, इसमें 2 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले जितने प्रश्न थे वो हमने आपको बता दिए, ठीक है। और अगला अपना प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हो अगला जो प्रश्न है चैप्टर अपना अगला है, लास्ट वाला चैप्टर है, इसको भी अपन जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपन देख लेते हैं। और जो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले थे वो हमने टिक लगवा दिए, ठीक है। देख लेना वहीं पर, देखो एक ही वीडियो आपकी सभी कवर करवा रहे हैं, आपका समय भी बचा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अपना पहला है पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों से मिलकर बनी इकाई होती है, जैविक घटक और अजैविक घटक, बिल्कुल सत्य है। जैविक घटक और अजैविक घटक ये पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं। अगला प्रश्न है अपना, यह अपना सत्य है, ठीक है। इसको सत्य कर लेना। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक उपभोक्ता अपघटक आते हैं, बिल्कुल सत्य है, यह सत्य कथन है। अगला प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक के अंतर्गत जलवायु व ताप आते हैं, तो यह बिल्कुल यही भी अपना सत्य है, ठीक है। यह कथन भी अपना सत्य है। अगला अपन देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग वैज्ञानिक टेंसले ने किया था, बिल्कुल सत्य है। वैज्ञानिक टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहला प्रयोग किया था, ठीक है, शब्द का प्रयोग। अगला अपन देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं, तो यह भी अपना बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल प्राप्त करते हैं, श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती है, बिल्कुल सत्य है। जो श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती है। अगला अपना प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, तो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यह कथन अपना बिल्कुल सत्य है। अगला अपन देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का होता है, बिल्कुल सत्य, यह भी अपना कथन सत्य है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो है सूर्य का मुख्य स्रोत होता है, सूर्य जो अपना होता है। जब एक पादप समुदाय दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है तो इसे अनुक्रमण कहा जाता है, बताइए। तो यह बिल्कुल सत्य है, तो उसे अनुक्रमण कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग मेंडल ने किया था, यह अपना बिल्कुल असत्य कथन है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं, तो यह भी अपना कथन सत्य हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला बनाती, बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्रृंखलाएं जो आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती है, ना कि खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो अपना ये कथन असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशी होता है, बहुदिशी होता है, तो यह गलत है, एक दिशी होता है, ठीक है। तो ये अपना गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ना आपने पढ़ा था पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यहाँ पर क्या लिखा बहुदिशी होता है, तो अपना एक कथन गलत है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, बिल्कुल सत्य, अपने अभी पढ़ा था। देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, यहाँ पर पढ़ा था, और यहाँ वही प्रश्न है, ठीक है। तो ये अपना कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आपके सत्य हो गए। अब अपन देख लेते हैं सही जोड़ी जल्दी से। सही जोड़ी तो 10% नियम इसका हो जाएगा ऊर्जा का प्रवाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप और चीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता है पायोनियर समुदाय। जो पायोनियर समुदाय है वो पादप का सामने से सामने मिला दो, पादप प्लवक हो जाएगा। और जीवाणु एवं कवक, जीवाणु एवं कवक वो अपघटन करता है, क्या है, अपघटन करता है। और चरम समुदाय अपन बोलेंगे इसको क्रमक में अंतिम अनुक्रमण, ठीक है। इसका इस प्रकार से इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी। अब अपन देख लेते हैं एक शब्द में उत्तर जल्दी से, बहुत फास्ट तरीके से देखने वाले हैं। अगला है देखो 19 मिनट हो गई, लगभग आपकी 25 मिनट में खत्म हो जाएगी वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो प्रश्न है अपना पारिस्थितिकी तंत्र की मूल इकाई बताइए। मूल इकाई का नाम लिखिए, तो जीव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीव।
जीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुत सी खास श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण बनने वाली श्रृंखला बताइए। श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से क्या बनती है? खाद्य जाल बनता है। क्या बनता है? खाद्य जाल। खाद्य जाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। 90% इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समान आपस में प्रजनन योग्य जीवों के समूह को क्या कहते हैं बताइए? जीवों के समूह को कहते हैं प्रजाति। प्रजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रजाति। अगला है एक प्राथमिक उपभोक्ता का नाम लिखिए। तो एक प्राथमिक उपभोक्ता गाय भी हो सकती है, ठीक है, गाय, हिरण, खरगोश, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, हिरण, खरगोश, गाय। एक द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण लिखिए, लोमड़ी। लोमड़ी लिख सकते हो, लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी हो सकता है। और एक और लिखना चाहो तो भेड़िया लिख सकते हो, भेड़िया। ये द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण है, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता। अगला अपन देख लेते हैं तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण। शेर हो गया, शेर लिख सकते हो, चीता लिख सकते हो, बाघ, ठीक है, ये अपने तृतीय उपभोक्ता। अगला अपना एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिखिए। स्थलीय पारिस्थितिक जो अपना तंत्र है वो अपना जीव मंडल। जीव मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, साफ साफ जीव मंडल, ठीक है। देखो जल्दी से देख लो, इस वीडियो को जल्दी से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट कल अपनी सुबह मतलब जल्दी से जल्दी रिवीजन करके चले जाए, ठीक है। रिवीजन करके चले जाओगे तो याद रहेगा, 25 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। अगला है एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का नाम लिखिए बताइए। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का नाम लिखिए, जल्दी से बोलिए क्या है? तो इसका समुद्र या फिर तालाब पारिस्थितिकी तंत्र बोल सकते हैं, या फिर समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र भी बोल सकते हैं। समुद्र पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, ठीक है, तंत्र, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। और जो अपना एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अपना हो जाएगा वन पारिस्थितिकी तंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। इसका जीव मंडल नहीं होगा, सॉरी गलती से लिख गया। यहाँ पर एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है तो वन हो जाएगा, वन। वन पारिस्थितिकी तंत्र, वन, और यहाँ पर लिख देना पारिस्थितिकी तंत्र, वन। अबे यार, वन पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इस प्रकार से वन पारिस्थितिकी तंत्र। अगला अपना सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का नाम, की सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र अपना जीव मंडल। जी हाँ, यहाँ पर जीव मंडल होगा, यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? जीव मंडल। ओके, देख लेना वहां पर गलत हो गया था गलती से, ठीक है। तो एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का नाम वन पारिस्थितिकी तंत्र है और जीव मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जीव मंडल। और परवच्छी का नाम लिखिए। तो परवच्छी अपने बहुत से हैं, शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, चील है, तो अपना परवच्छी है। शेर भी लिख सकते हो, ठीक है, जो परम का दूसरों का भक्षण करते हैं, शेर हो गया। चील भी दूसरों का भक्षण करती है, ठीक है, तो ये परवच्छी है। एक उच्च मांसाहारी जीव का नाम लिखिए। एक उच्च जीव मांसाहारी का नाम लिखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेर लिख दो, ठीक है, शेर सबसे उच्च मांसाहारी जीव है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने हो गए यहाँ पर जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव थे वो अपने कंप्लीट हो गए। आप देख सकते हो 22 मिनट हुई है, 23 मिनट लगा। 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं, आपके इंपोर्टेंट 4 नंबर वाले बता दिए इंपोर्टेंट। और देख सकते हो आपने कितनी जल्दी हमने जितनी भी ऑब्जेक्टिव थे वो हमने कवर कर लिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों। आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे भी अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।